लाखों में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो अपने बच्चे को टिकट दिलाने की जगह किसी और के बच्चे को टिकट दिलाए। जब सही काम करना सबसे मुश्किल काम है और फिर भी आप सही काम करते हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स। अर्जुन जो है ना, वो उसके इमोशन उसके रूट कॉज बन चुका था। उसकी मिजरी, उसके दुख के लिए टेम्परेचर बढ़ गया, रोंगटे खड़े हो गए, पसीने छूट रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, गांडीव छूट गया, हालत खराब हो गई, गला सूख रहा है, रोने लगा है अर्जुन। वो हालत कब रोए थे आप लास्ट टाइम, उसको याद करो आप। इमोशन होना ठीक है, इमोशनल होना नहीं। सेंटिमेंट होना ठीक है, सेंटिमेंटल होना नहीं। अर्जुन जो उसके साथ बुरा कर रहा है, अर्जुन उसके साथ भी बुरा नहीं करना चाहता। डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट यू लाइक। और ये आम जिंदगी में बहुत होएगा आपके साथ। आज का जो चैप्टर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। ये आपकी जिंदगी से निकल के आएगा, देखना। एक आदमी ओनर बनता है जिम्मेदारी लेने से, सही निर्णय लेने से। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की आप सबका स्वागत है आज के नए एपिसोड में, जहां पे आज हम पहले अध्याय का 28वां श्लोक ले रहे हैं। और अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, पूरा अध्याय बाकी का लगभग अर्जुन ने बोला है। और अर्जुन यहां विचलित है। और पहले अध्याय के 28वें श्लोक में और उसके बाद 29वें श्लोक में अर्जुन का इमोशन आपको समझ में आएगा। भगवद गीता का पहला अध्याय प्राइमरीली बीइंग लेड बाय अर्जुन। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। पहले अध्याय का 28वां श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। दृष्ट्वा में इमं स्वजनम कृष्णा युयुत्सम समुपस्थितम सीदन्ति मां गात्रहाणि मुखम च परिशुष्यति। तो पहले ऐसे समझते हैं कि कह रहे हैं दृष्ट्वा। दृष्ट्वा का अर्थ क्या हुआ? देख रहा हूं। इमं स्वजनम कृष्णा, हाथ आगे लाइए, ऐसा देख रहा हूं। इमं, इन सबको। स्वजनम, ये मेरे ही जन है। स्वजन यानी कि मेरे अपने स्वयं के जन है, ये मेरे ही अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार। इनके साथ बचपन में गिल्ली डंडा कंचे सब खेला मैं, वही सामने मेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं। युयुत्सम, युद्ध करने आए हैं। समुपस्थितम, सारे के सारे उपस्थित हो गए हैं। सीदंती माम गात्राणि, अरे अरे अरे, शरीर कांप रहा है मेरा। मुखम च परिशुष्यति, मेरा गला भी सूख रहा है इनको देख के। अर्जुन टेंशन में आ गए उनको देख के। हाँ, क्या कह रहे हैं कि दृष्टवा में, मैं देख रहा हूं उन्हें, स्वजन मेरे ही अपने लोग आ गए हैं। तो अर्जुन घबरा गए हैं और इतना टेंशन में आ गए। माय डियर कृष्णा, सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रेजेंट बिफोर मी इन सच अ फाइटिंग स्पिरिट, आई फील द लिम्स ऑफ माय बॉडी आर क्विवरिंग। कांप रहा है मेरा शरीर, थर थर कांप रहा है। बचपन में मुझको याद है, जब होमवर्क करके नहीं आते, टीचर डंडा लेके जब आता था ना, वो देखेगा तो ऐसा बचपन में उल्टे हाथ पे टीचर मारता था, तो ना उस समय शरीर कांपता था, वो याद आता है। इतना घबराहट होता था। और कुछ टीचर के लिए तो सोचते थे भगवान आज एब्सेंट हो जाए, ये ना आ जाए किसी तरीके से इसके घर में। क्यों? क्योंकि सीदंती माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अपना भी वही हाल होता था। लेकिन क्या है, अपना वो छोटा प्रॉब्लम था। अर्जुन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इमेजिन कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आप सोचो ना, मतलब अगर आप ही का सगा भाई चाकू लेकर के आपको मारने आ जाए, घर की सिचुएशन समझो, मतलब इसको मायोपिक देखते हैं थोड़ा, तो आपको लगेगा मेरा अपना खून, आपका अपना बेटा आपका हत्या करने आए, मेरा अपना बेटा, इसको मैंने पाला पोसा, आज मुझे मारने आया। कितना हर्ट होएगा आपको। इमेजिन अर्जुन का फीलिंग समझो। थोड़ा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर था वहां, लाउडली यस नो? कंफर्टेबल था। एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में बैठे थे, ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन टेंपल के ऑडिटोरियम में बैठे थे। युद्ध का माहौल था, टेंशन का माहौल था। और जो कृष्ण को देखो चुपचाप सुन रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन बोले जा रहे हैं, कृष्ण सुने जा रहे हैं। कृष्ण भी डांट लगा सकते थे, चुप अर्जुन, क्या बेकार की बात कर, अभी युद्ध का टाइम है, लड़ ले, शाम को आपस में कमरे में चर्चा कर लेंगे यार। कृष्ण ऐसा बोले? कृष्ण सुनते रहे। बहरहाल अर्जुन अभी बोल रहे हैं। तो जो अर्जुन की हालत थी ना, उसको समझते हैं। पहले 29वें श्लोक को भी एक साथ ले लेते हैं, तो दोनों श्लोक को हम समझते हैं, ताकि, क्योंकि दोनों का एक ही सिमिलर मैसेज है। तो आज के इस वीडियो में दो श्लोक एक साथ लेंगे। अगला श्लोक मेरे पीछे बोलिए। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात्
त्वक्च एव परिदह्यते वे पतुश्च शरीर, मेरे शरीर में देखो, मेरे शरीर में वे पतुष, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है ऐसा, रोम हर्चश्च जायते, रोम, रोम समझते हैं, रोम रोम खड़े हो गए, रोंगटे, वो कह रहे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, रोम हर्चश्च जायते, गांडीवम स्रंसते हस्तात्, गांडीव सबसे पावरफुल चीज जो अर्जुन के हाथ में थी, कह रहे वो भी खिसक गई, जो ताकत देती थी अर्जुन को, गांडीव, गांडीवधारी अर्जुन, उस गांडीव के बल पे एम्बीडेक्स्ट्रस थे अर्जुन। एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होता है? जो दोनों हाथ से तीर चला सकता है, इधर से भी तीर चला सकता है, उधर से भी चला सकता है, अनलिमिटेड तीर एक साथ चला सकता है, किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एंगल के साथ में अर्जुन कहीं से भी तीर चला करके वायु के बवंडर तूफान को कंट्रोल कर सकते हैं। गांडीव जो उनको दिया गया था, जिसके कारण वो इनविंसिबल हो चुके थे, वो गांडीव उनके हाथ में नहीं रुक रहा इस समय। वो अर्जुन जो आंख बंद करके उल्टी परछाई पे मछली की आंख को भेद दे, वो अर्जुन जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने गए हैं मिलिट्री आर्ट्स के अंदर, उनके पास गांडीव भी आ चुका और वो भी गिर रहा है नीचे। यानी कि आपके पास, आप ऐसे सोचो कि आपके पास सबसे बड़ी जो पावर है, आपके पास सबसे बड़ा समझो जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो आपका धन है, आपके हाथ में नोटों से भरा बैग है, तो आप उसको आग में डाल देंगे जलाने, ये भी मेरे काम का नहीं रहा। अब तो गांडीव छोड़ दिया उन्होंने। और क्या कहते हैं? त्वक्च एव परिदह्यते, त्वक मतलब त्वचा, स्किन, तो मतलब मेरी स्किन जल रही है। सोचो उनका बॉडी टेम्परेचर कितना बढ़ गया होगा कि स्किन में आग लगी हुई है, जल रही है। कितना बॉडी टेम्परेचर, कितना भयंकर ज्वर, जिसको बुखार बोलते हो आप आम भाषा में। तो जब आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो बॉडी जल रही होती है, गर्म होती है, ठंडी पट्टी रखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अर्जुन का इमोशन समझो आप, ये इमोशन जो अर्जुन का, माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माई हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन द एंड, माई बो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड एंड माई स्किन इज बर्निंग। तो अर्जुन की फीलिंग समझिए पहले अध्याय में क्या हो रहा है। भग ये युद्ध से पहले का सिचुएशन है। सो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो अर्जुन नेचुरली, अर्जुन ठीक ही कह रहे हैं एक तरह से। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? हे गाइस कम ऑन लाउड, यस नो? नो, बिल्कुल गलत कह रहे हैं अर्जुन। आप कह सकते हो क्यों भाई, लड़ाई कराओगे बिंद्रा जी? वो तो लड़ाई को मना कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? गलत है। हाथागिलाई क्यों? देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, एक उदाहरण से समझाता हूं, तब पूरी बात समझ आएगी। नहीं तो फिर आपको ना, आपको एथिकल डिसीजन और इमोशनल डिसीजन के फर्क समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस चैप्टर का नाम आप कह सकते हो, इस वीडियो का नाम है एथिकल डिसीजन वर्सेस इमोशनल डिसीजन। इस चैप्टर को ऐसे समझो आप, एथिकल डिसीजन वर्सेस इमोशनल डिसीजन, तब आपको चैप्टर समझ में आएगा। पर एक मिनट के लिए लेते हैं, क्या इस हॉल में कोई व्यापारी है जिसकी टीम में 10, 20, 50, 100 आदमी काम करते हैं? कोई व्यापारी, बिजनेसमैन? तो खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सेवक नौटियाल। नौटियाल जी, अगर आपकी टीम में कोई रिश्तेदार है, इमेजिन करिए आपका बेटा बड़ा हो गया, आपके साथ कंपनी में काम करता है, और वो आप ही की कंपनी के अंदर एचआर में एक लेडी काम करती है, वो उसको जाकर के मॉलेस्ट करता है, रेप करने की कोशिश करता है, तब क्योंकि वो आपका बेटा है तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए? यस नो? नो। कम ऑन, यस नो? नो। क्यों? बिकॉज इट अगेंस्ट द लॉ एंड कंपनी पॉलिसी आल्सो। आपका बेटा है, दैट डजंट मैटर ना। आपका भाई है, इस कंपनी ओनली, इस सन एट होम। हाँ, बाकी लोगों के लिए एग्जांपल सेट करना है कि मेरा कोई और भाई भी ना करे ऐसा। यस, नोबडी शुड अलाउ दैट ना। सुनिए सुनिए, वेरी गुड, एकदम फट से आपने डिसीजन ले लिया। क्या डिसीजन लिया? हाथागिलाई गलत तो यू हैव टू पनिश। गलत है, कम ऑन, गलत तो गलत है, गलत है। चाहे वो आपका भाई हो या कोई और एम्प्लॉई हो, दूसरा एम्प्लॉई होगा तो सजा दोगे, ऐसा ही भाई है तो उसको भी सजा दोगे, देनी होगी। बेटा है तो उसको भी सजा देनी होगी। यही तो मैं अर्जुन के लिए कह रहा हूं। अर्जुन का यही स्ट्रेस था उस समय। अर्जुन के जो सामने भाई हैं, जो बंधु हैं, उन्होंने हत्या भी करी, उन्होंने रेप भी किया, उन्होंने लूटपाट भी करी, और उन्होंने दूसरे की जमीन भी हथियाई। उन्होंने सारे पाप किए। मैं तो यहाँ केवल मॉलेस्टेशन की बात कर रहा हूं। उन्होंने उनकी खुद की धर्म पत्नी का भी बलात्कार किया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes. तो जब सामने गलत तो गलत है, कम ऑन, गलत तो गलत है। लेकिन यहां अर्जुन को एथिकल डिसीजन लेने की जगह इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं। अर्जुन जो उस समय ना इमोशनली तो ठीक बोल रहे हैं, देखने में अच्छा लगता है, मॉरल लग रहा है, बड़ा अच्छी बात कर रहा है, क्योंकि अर्जुन कंपैशनेट है।
और कंपैशन और इमोशन के चलते हम सही डिसीजन लेना भूल जाते हैं। भगवत गीता आपको वो शक्ति देता है कि आप इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ को बड़ा कर पाते हो आप अपने लॉजिकल और इमोशनल राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में सामंजस्य बिठा पाते हो। अर्जुन जो उसके साथ बुरा कर रहा है, अर्जुन उसके साथ भी बुरा नहीं करना चाहता, पर जब जो किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए। अगर किसी ने आपके ऑफिस के अंदर किसी महिला को मॉलेस्ट किया है तो उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। यस नो? ये नहीं कि मैं यहां माफ कर दूं, क्योंकि ये एक्सट्रीम डिसिप्लिनरी इशू है। ऐसे ही दुर्योधन सारे एक्सट्रीम डिसिप्लिनरी इश्यूज को सरपास कर चुके थे। क्या मांगा था? 5 गांव तो मांगे थे। दुर्योधन सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति था। दुर्योधन को तो और जरा दे देना चाहिए था उनको। दुर्योधन को तो पार्टनर बनाना चाहिए था युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर ईमानदार है, सबको मालूम है। और युधिष्ठिर इतने ईमानदार है तो उन्हें बोलते भाई तू बिजनेस चला, जो प्रॉफिट आएगा उसमें हिस्सा मैं ले लूंगा, मेरे को पहले ही पता तू ईमानदार है, तू मेरी हिस्से का 1 रुपया रखेगा नहीं, तो काम तू कर, मैं आराम करता हूं। लेकिन क्या दुर्योधन को पावर का इतना एडिक्शन था कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं जिंदा नहीं रह सकता। और यहां पे वापस आता हूं मैं। बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट यू लाइक। और ये आम जिंदगी में बहुत होएगा आपके साथ। आज का जो चैप्टर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ये आपकी जिंदगी से निकल के आएगा, देखना। भगवत गीता का आज जो हम श्लोक ले रहे हैं ये आपकी जिंदगी में बहुत बार रोज होंगी ये घटनाएं। ये कंपैशन वर्सेस कंप्लायंस का डिफरेंस है कि कंप्लायंस मतलब ये नियम कानून ये होने चाहिए, कायदे कानून ये है, लेकिन कंपैशन मेरी करुणा है। फेवरेटिज्म वर्सेस मेरिटोक्रेसी, ये उसके बीच में डिफरेंस है। Everybody, come on. It is okay to have emotions. Hey, ladies, more for you. It is okay to have emotions, but it's wrong to become emotional. It is okay to have sentiments, but it's wrong to become sentimental. Emotion होना ठीक है, emotional होना नहीं। Sentiment होना ठीक है, sentimental होना नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अर्जुन जो है ना, वो उसके इमोशन उसके रूट कॉज बन चुका था, उसकी मिजरी, उसके दुख के लिए। टेम्परेचर बढ़ गया, रोंगटे खड़े हो गए, पसीने छूट रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, गांडीव छूट गया, हालत खराब हो गई, गला सूख रहा है, रोने लगा है अर्जुन। वो हालत कब रोए थे आप लास्ट टाइम, उसको याद करो आप। वो एक्सट्रीम मिजरी में इस समय अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जानता था कि दुर्योधन को पैसा चाहिए बिना काम किए, विच इज कॉल्ड वेल्थ विदाउट वर्क। अर्जुन जानता था कि दुर्योधन बिल्ड करना चाहता है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, यानी कि बिजनेस जिसमें ईमानदारी ना हो। अर्जुन जानता था कि दुर्योधन चाहता है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, राजनीति जिसमें कोई सिद्धांत ना हो। अर्जुन जानता था कि दुर्योधन सारे गलत काम कर रहा है, पर अर्जुन की सिचुएशन आसान नहीं थी, इतनी आसान नहीं। अभी मेरे को आपको समझने में आसान लग रही है। आप कुछ कंडीशंस को सोचो, कुछ सिचुएशंस को समझो। वो पुलिस वाला